हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है एंड थिंकर्स ने क्या डेफिनेशंस दी है इसके लिए। तो लेमन टर्म्स में अगर हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द गोल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। लेकिन अगर हम इसको डेप्थ में देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज ए corporative human efforts towards achieving some common goals। what it means कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ह्यूमन एफर्ट्स होता है और वो कैसा होता है, कोऑपरेटिव होता है। यानी कि लोग आपस में मिल के कोऑपरेट करके किसी एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे कि बिजनेस फर्म में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है, क्योंकि इन सब जगह पे ह्यूमन एफर्ट कलेक्टिवली एक कोऑपरेशन के साथ किसी एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन ही है लेकिन पब्लिक है, तो इसलिए वो एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल सेटिंग में काम करता है, एक स्पेशल पॉलिटिकल सेटिंग में ऑपरेट करता है। एंड दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय एफ ए निग्रो एंड निग्रो। फॉर ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या उसकी डाइवर्स स्कोप है, क्या उसके डाइवर्स फंक्शंस हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसीजन मेकिंग, planning the work to be done, formulating objectives and goals, working with the legislature and citizen organization to gain public support and funds for government programs, establishing and revising organizations, supervising employees, providing leadership, communicating and receiving communications, determining work methods and procedures, appraising performance, exercising control and other functions performed by government executives and supervisors। इसमें हमें समझ आया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसीजन मेकिंग का भी काम कर रहा है। वाई? क्योंकि वो लेजिस्लेशन के साथ अटैच है, क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग में काम कर रहा है। सेकेंड चीज़ है वो प्लानिंग में भी काम कर रहे हैं कि कैसे वर्क होगा, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसके हम ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स सेट कर रहे हैं। हमें अल्टीमेट गोल क्या चाहिए, हमें शॉर्ट टर्म में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम उनको कैसे अचीव करेंगे। हम सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी अटैच है ताकि हमें पब्लिक सपोर्ट मिले, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस हो, हमें फंड्स मिले ताकि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बढ़िया से चल सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ जो अंडर काम करते हैं इनके, उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको लीड करते हैं, कम्युनिकेशन मेंटेन रखते हैं, क्योंकि एक लिंक पिन का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ये लेजिस्लेचर के साथ भी कनेक्ट है और पब्लिक के साथ भी कनेक्ट है। तो दोनों के बीच में जो एक सिस्टम का काम कर रहे हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है। तो इसलिए कम्युनिकेशन का भी काम कर रहे हैं, प्लस ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि क्या मेथड्स यूज़ होंगे, क्या प्रोसीजर्स यूज होंगे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, कैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी ताकि हम एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली और टाइमली चीज़ों को कवर कर सकें, कैसे कंट्रोल होगा, और ये जो भी फंक्शंस गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर्स परफॉर्म करते हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम करती है, किस किस डायमेंशन में काम करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि थिंकर्स ने क्या डेफिनेशन दी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन दी है ड्वाइट वोल्डो ने, जिन्होंने बोला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट हैज अप्लाइड टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। कैसे है कि आर्ट इसलिए है क्योंकि जो स्टेट्स के अफेयर्स हैं उसके लिए हमें कुछ स्किल्स चाहिए, उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें कुछ टेक्टिक्स चाहिए। प्लस साइंस कैसे है, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि हमारी एफिशिएंसी रहे, इफ़ेक्टिवनेस रहे, इकोनॉमिक रहे। तो इसलिए अगर ये दोनों चीज़ होंगी तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी, इंक्रीज होगी। तो इसीलिए जो 3E है, इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, ये
बढ़िया होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है रोजन ब्लूम ने, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रॉडर वे में देखा है। इसने सिर्फ लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव में नहीं देखा है, बल्कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल मैंडेट जो गवर्नमेंट का है उसमें ब्रॉड फ्रेमवर्क में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल देखा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द यूज ऑफ मैनेजरियल, legal and political theories and processes to fulfill the legislative, executive and judicial mandate of the government for the provisions of regulatory and service functions for the society and some of its segments। तो इसमें हमें समझ आता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेजरियल, लीगल और पॉलिटिकल थ्योरीज और प्रोसेसेस का यूज कर रही है। किसके लिए यूज कर रही हैं? सिर्फ एग्जीक्यूटिव के लिए नहीं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, तीनों जो मैंडेट्स हैं गवर्नमेंट के उनके लिए। प्लस सिर्फ रेगुलेटरी नहीं, रेगुलेटरी के साथ सर्विस फंक्शंस में भी जो सोसाइटी की है उनमें भी काम कर रही है, रोल दिखा रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय एल.डी. वाइट, जोसेफ पी. हैरिस एंड जॉन्स एम. कोस। तो इन्होंने बोला है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द मीन्स बाय विच गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट इज रियलाइज्ड। ये समझ आ गया होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन पार्ट है गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है एंड वो इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओनली ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन पार्ट है गवर्नमेंट का, क्योंकि जब एक्शन होगा तभी तो गवर्नमेंट के गोल्स हैं वो रियलाइज होंगे। तो इसीलिए goals of the government is realized by means of public administration. Fourth definition is given by Woodrow Wilson, and what he said, public administration is the detailed and systematic execution of public law। यहाँ से हमें क्या दिखता है कि इन्होंने थोड़ा नैरोअर पर्सपेक्टिव दिया है कि सिर्फ एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ, बट he mentioned about detailed and systematic execution, यानी कि systematic means scientific, means science of administration की बात कर रहे हैं। तो this definition is given by Woodrow Wilson